यूट्यूब चैनल आप एएसएफ इंस्टीट्यूट। देखो आज मैं आपको बताऊंगा कि क्योंकि आपका एग्जाम क्या है 14 आपका फरवरी को है, तो आपको लगभग 20 डेज बचे हुए हैं, ठीक है, हमारे एग्जाम को। तो ये देखो बहुत ज़्यादा आपको क्वेरी आ रही थी कि भाई कैसे आपको प्रिपेयर करना है। देखो सबसे पहली बात, जब भी आपको अभी आपके पास 20 डेज बचे हैं, तो आप क्या करो, कोई नई चीज़ ज़्यादा मत पिकअप करो, कोई नए असाइनमेंट आप ज़्यादा मत सॉल्व करो। इससे क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, जहाँ से भी आपको असाइनमेंट मिल रहे हैं आप वहाँ से उनके असाइनमेंट सॉल्व करना स्टार्ट कर दे रहे हो। देखो जो चीज़ें आपने अभी तक मतलब 15 जनवरी के पहले पहले जितनी चीज़ें आपने देखी हैं, मतलब जहाँ भी आपने जिस भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के असाइनमेंट आपने सॉल्व किए हैं उनके ही सॉल्व करो बस। क्यों? क्योंकि क्या है कि आप एक बार उनको सॉल्व कर रखे हो तो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो आप उनको सॉल्व करोगे अच्छे तरीके से, आपको चीज़ें रिकॉल करके रखे रहेंगी, क्योंकि कुछ ना कुछ आप सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये सिंपल क्वेश्चन था, हमने पहले ही सॉल्व किया था, टाइम वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, कोई नया असाइनमेंट आप पिकअप करोगे, अब पता चला आप 20 सिंपल क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो और 1 घंटे आप अपना 20 सिंपल क्वेश्चन में आंसर तो ले आ रहे हो फटाफट, आप 1 घंटे बर्बाद कर दे रहे हो। और आप अपना कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट जो भी आपने ज्वाइन किया है, अगर आपने ये सब का इंस्टीट्यूट ये सब ज्वाइन कर रखा है तो आप ये सब के असाइनमेंट सॉल्व कर रहे हो। तो आपसे क्या, आप जैसे मान लो 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन है, तो आपको पता है कि इसमें भाई 10 क्वेश्चन बहुत सिंपल है, 10 क्वेश्चन हार्ड है, तो जो सिंपल है वो तो आपसे हो ही जा रहे हैं कि आपको पता है, ठीक है। अगर आप नया असाइनमेंट कोई पिकअप करते हो तो आपको पता नहीं ना कि सिंपल क्वेश्चन है, हार्ड क्वेश्चन आप ट्राई करने बैठ जाते हो। तो अब आपको ये वाले क्वेश्चन थोड़े से ज़्यादा ट्राई करने हैं, बस एक बार आप उनको ब्रीफली तरीके से देख लो कि हाँ आपसे हो रहे हैं, ठीक है, या नहीं हो रहे हैं, ठीक। तो इसमें क्या होगा, आपका टाइम बचाना है, ठीक है, टाइम बचाना है। क्वेश्चन करने के तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन थे, अब आपको क्या था, जो भी आपने पहले आपने चीज़ें पढ़ी हैं वो आप 15 जनवरी के पहले वो आपने हो गया, आप अपना जितना प्रैक्टिस होना था हो गया। अब आपको चीज़ें क्या करनी है, जितनी चीज़ें आपको आती हैं, जो चीज़ें आपने पहले कभी पढ़ी हैं उनको बस आपका रिवाइज करो, क्योंकि रिवाइज जितना ज़्यादा आप करोगे कॉन्फिडेंस उतना ज़्यादा इंक्रीज होगा, ठीक है। अगर आप नए, वही बताया कि नए क्वेश्चन में भिड़ जाओगे, फिर आप नए क्वेश्चन देखोगे, ये देखो क्वेश्चन असाइनमेंट से यहाँ है, कोई क्वेश्चन आपका दोस्त भेज दे रहा है, ये सॉल्व करो वो सॉल्व करो, तो आप उसमें भिड़ जाओगे कि ठीक है, लगेगा आपको कुछ ठीक से अच्छी चीज़ें नहीं आ रही हैं। अरे जो अगर आप कॉन्फिडेंस रखोगे तो हमेशा कॉन्फिडेंस से क्या होता है, नंबर हमेशा 4-5 नंबर हमेशा आप इंक्रीज करके लाओगे, ठीक है। अगर मान लो आप 80 नंबर ला रहे हो जैम में, कॉन्फिडेंस रहेगा ना तो आप 85 पे पहुंच जाओगे। अगर आप 70 ला रहे हो तो आप 75 पे पहुंच जाओगे, कॉन्फिडेंस है कि कॉन्फिडेंस रहेगा, हाँ हमने क्या कहते हैं लास्ट मोमेंट पे अच्छे तरीके से पढ़ाई करी है, जो चीज़ें हमें आती हैं हमने वही चीज़ें रिवाइज करके गए हैं। तो ये हमेशा ध्यान में रखे रहना, ठीक। और दूसरी बात कि ये जो भी आपके पास, एक बार आपने जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स हैं आपके पास, जो भी जैसे आपने ये सब ज्वाइन किया है, वो नोट्स को एक बार आप रिवाइज करो, आप नोट्स रिवाइज करो एक बार। नोट्स रिवाइज करने से क्या होगा कि आपको पूरे चैप्टर का एक समरी पता चल जाएगा कि कोई क्वेश्चन कहाँ से कैसे मैच कर रहा है, ठीक है, कि कहाँ से कौन सा टॉपिक अगर मान लो कभी आ गया तो ठीक है। जैसे मान लो आप थर्मोडायनामिक्स पढ़ रहे हो तो आपका सीधे आप अगर क्वेश्चन पे हिट करना स्टार्ट कर गए तो आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा, तो आप एक बार क्या करोगे, रिवाइज करोगे नोट्स, तो आपको पता रहेगा हाँ ठीक है, एंट्रोपी आया, फिर क्या कहते हैं आपका उससे पहले आपका फर्स्ट लॉ है, अच्छा ठीक है, उसके पहले जीरोथ लॉ है, तो क्या है आपको एक बेसिक क्या कहते हैं इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, ठीक है, एक बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा और आपके माइंड में चीज़ें छप जाएंगी। क्योंकि क्या है कि आपका ये लास्ट 20 डेज है, आपका दिमाग इसमें बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है, क्यों? क्योंकि आपने पूरे साल भर मेहनत करी है एग्जाम के लिए। तो अब ये 20 दिन में आपको बस चीज़ें रिवाइज करनी है, जितना ज़्यादा आप रिवाइज करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है। तो अब जैसे मैंने आपको बोला था लास्ट वाले वीडियो में कि मैंने बताया था कि 50 डेज में कैसे प्रिपरेशन करनी है, तो आपने अगर क्या कहते हैं शॉर्ट नोट बनाया है, अगर आपने शॉर्ट नोट बनाया है, शॉर्ट नोट बनाया है, या आप देखो कॉपी में बहुत लोग लिखते हैं, कॉपी में हाईलाइट कर देते हैं कि भाई चलो ठीक है ये चीज़ें मुझे आती है मैं इसको हाईलाइट कर दिया, ये चीज़ें आती हैं ये चीज़ें हल्का सा हाईलाइट कर दिया, ये चीज़ें हाईलाइट कर दिया। अब जो आप हाईलाइट किए हो ना, अब वो आपको बेनिफिट देंगी, क्यों? क्योंकि जो आपने हाईलाइट किया है मतलब वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, अदर्स से थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको ध्यान से देखो एक बार शॉर्ट नोट्स को, ठीक। और फिजिकल के देखो ये तो था क्या कहते हैं आपका पढ़ना है, अब फिजिकल के फार्मूले, जैसे आप भी कोई फार्मूला लिखते हो, ठीक है, तो उसको जैसे लिखते हो, कोई फार्मूला आप लिखते हो, ठीक, उसका क्या कहते हैं एप्लीकेशन देखो, एप्लीकेशन ऐसा देखो कि अगर इसमें कौन सी यूनिट रखनी होती है, ठीक है, कौन सी यूनिट कैसे कैसे रखनी होती है। जैसे कि आप ये पढ़ते हो, ये कहते हैं आपका लेमडा इज इक्वल टू 1000 इंटू कापा बाई एम। तो अब ये देखो कि भाई इसमें हमारे पास कौन सी किस यूनिट में इसको रखते हैं, किस यूनिट में इसको रखते हैं, किस यूनिट में इसको रखते हैं, तो यहाँ 1000 आता है, ठीक है। ऐसे जब भी हमेशा ध्यान में रखे रहो कि ठीक है, कि खासकर थर्मोडायनेमिक्स में, ठीक, जैसे कि आप ये पढ़ते हो कि भाई डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्लू, या ऐसे डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा
यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, ठीक है। तो अब आप ध्यान रखे रहो कि भाई हमें आर की, यहाँ आर की कौन सी यूनिट रखनी है, यहाँ हमें कौन सी यूनिट रखनी है, यहाँ हमें कौन सी यूनिट रखनी है, ठीक है। तो यूनिट का खेल हमेशा फिजिकल में देखे रहना कि आप कोई भी फार्मूले पढ़ रहे हो, ऐसे नहीं कि केवल फार्मूले रट के चले जा रहे हो, उनको देखो कि आपको कौन सी यूनिट में रखने पे वो चीज़ें फार्मूले सही वैलिडेशन होती हैं। तो ये चीज़ें कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो, जैसे फार्मूले तो आपको याद है, पता चला आपने रिवाइज करके चला गया, फार्मूले याद है, पर आप यूनिट में कहीं गलत कर दीजिए। तो हमेशा यूनिट, कभी भी कोई फिजिकल का फार्मूला पढ़ना, वो अगर आप फिजिकल के फार्मूले को यूनिट में सही रखते हो, सही यूनिटरी मेथड मतलब यूनिट मेथड आप अप्लाई करते हो, तो आपके क्वेश्चन के सही होने के लगभग 90% चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अगर मान लो आप कोई चीज़ें भूल भी गई, अगर आप सही यूनिट वगैरह रख रहे हो, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है पेपर में कि ठीक है गलत सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो, क्यों, तो आप देखोगे अगर यूनिट वगैरह सब कुछ सही रखोगे तो आपका आंसर हमेशा 90% चांस होता है सही होने का। और आपको कॉन्फिडेंस है तो ऑटोमेटिक, क्योंकि अपनी रिवाइज करी है, एक साल चीज़ें पढ़ी हैं, तो कॉन्फिडेंस रहेगा तो वो 100% चीज़ें सही होंगी। तो ये कुछ होता है लास्ट, क्या कहते हैं, धीरे धीरे कैसे आपको पढ़ना है। और सबसे ज़्यादा आपका ये क्या कहते हैं पंगा फंसता है कि भाई ऑर्गेनिक कैसे रिवाइज करें। देखो ऑर्गेनिक को उठाओ, आप ऑर्गेनिक उठाओ, ऑर्गेनिक को उठाओ और एक तरफ से सारे नोट्स पढ़ना स्टार्ट करो। और नोट्स का एक क्या कहते हैं एक पेपर लो ऐसा, उसमें देखो सबसे पहले जैसे कि आपने पढ़ा भाई जीओसी, जीओसी में जीओसी लिखा। अब आपको बहुत ज़्यादा नोट्स नहीं बनाने हैं, बस जीओसी में, अच्छा ठीक है, जीओसी में पहले हमें क्या कहते हैं इंडक्टिव पढ़ लिया, ऐसे लिख दिया, ठीक है, आपका इंडक्टिव खत्म हो गया, ठीक है। हमने मेजोमेरिक पढ़ लिया, हमें मेजोमेरिक खत्म हो गया, हमारा रेजोनेंस पढ़ लिया, रेजोनेंस, फिर हमने एसीडीटी बेसिसिटी पे आ गए, ठीक है। फिर हमने क्या कहते हैं रेजोनेंस स्टेबिलिटी पे आ गए। तो एक ब्रीफ आइडिया आप ऐसे लगाओगे, ठीक है, आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, तो आपको पता रहेगा कौन से सीक्वेंस में आपने ऑर्गेनिक पढ़ी है। मान लो कहीं से कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको पता रहेगा, ठीक है, अच्छा ये जीओसी का है या SN2 का है, मतलब सब्स्टिट्यूशन का है या एलिमिनेशन पार्ट का है। अब जैसे मान लो आप सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हो तो आप लिख लोगे भाई SN1, अच्छा SN1 मेरा कंप्लीट हो गया, SN2 मेरा कंप्लीट हो गया, SNI मेरा कंप्लीट हो गया, ठीक है, तो ये हो गया। तो आपको पता रहेगा, ठीक है, SN1 के पीछे क्या कॉन्सेप्ट है। जैसे कॉपी आप पढ़ते रहोगे तो आप देखते रहोगे, अच्छा SN2 के पीछे क्या क्या कहते हैं रीजन है, कैसे कैसे कौन कौन से फैक्टर उसको अफेक्ट कर रहे हैं, SNI कब होगा, तो आपको एक ब्रीफ आइडिया मिलता जाएगा। तो ऐसे ऑर्गेनिक पढ़ने का तरीका ये है, आपको बहुत ज़्यादा एलोबरेट करके नहीं लिखना है, बस एक शॉर्ट नोट अपना, ये शॉर्ट नोट क्या, बस कोई भी टॉपिक की बस हेडिंग लिख दो। हेडिंग लिखने से क्या है कि आपको पता चलता रहेगा, ठीक है, इस सीक्वेंस में ऑर्गेनिक मेरी चल रही है, ठीक। तो ये ध्यान दे रहना हमेशा ऑर्गेनिक पढ़ते समय। और फिर जब भी ऑर्गेनिक आप पढ़ लो, आप एक बेसिक आइडिया उठाओ, ठीक है। और जब भी ऑर्गेनिक पढ़ना, ऑर्गेनिक ऐसे इनऑर्गेनिक के तरीके मत पढ़ने लगना कि ठीक है आप ये चीज़ को, जैसे इनऑर्गेनिक में है बहुत सारी चीज़ें आपको पीरियोडिक टेबल वगैरह में बहुत सारी चीज़ों को आपको रटना होता है, रट के चल रहे हो, चलो ठीक है रट लिए। पर ऑर्गेनिक में हमेशा आपको हाथ मतलब लिखना, कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन होगी, क्योंकि क्या होता है कि ऑर्गेनिक रिएक्शन में आपको खुद चीज़ें सोचनी पड़ती हैं, थॉट डेवलप करना पड़ता है कि प्रोटॉन कहाँ जाएगा, बेस ये बेस है, ये कहाँ अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल का कहाँ अटैक करेगा, या बेस कब बन जाएगा ये। तो वो उसमें क्या होता है, आपको थॉट डेवलप करना होता है। तो थॉट डेवलप कब करोगे, क्योंकि आप जब यहाँ आपने हाथ फ्री हैंड से चीज़ें प्रैक्टिस किए रहोगे तो आप एग्जाम में उतना ज़्यादा थॉट डेवलप करा पाओगे। अब जैसे इनऑर्गेनिक क्वेश्चन है, जैसे मान लो आपसे पूछ लें कि बताओ कौन सा हीट करने पे आपका मेटल देगा, ऐसे मान लो बहुत सारे कंपाउंड दे दे। अब आपको याद है या आपको एनालिटिकल केमिस्ट्री है तो भाई कौन सा कंपाउंड, कौन सा ग्रीन होता है, कौन सा क्या कहते हैं ब्लू होता है, तो थोड़ा बहुत रीजन पता रहता है, बाकी अगर याद है तो जल्दी लगा दोगे, तो वो तो इनऑर्गेनिक है। पर ऑर्गेनिक क्या है, ऑर्गेनिक याद करके जा नहीं सकते ना आप पूरी भाई वो आप केवल ऑर्गेनिक कंसेप्ट लेके जाते हो, और यहाँ आप प्रैक्टिस किए रहोगे तो आपका फायदा रहेगा। और बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं कि भाई आप क्या कर रहे हो, पूरे गेट के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, वो सब क्या होता है गेट नेट के क्वेश्चन सॉल्व करने, वो जब आपको दिसंबर में सॉल्व करना था। अब जो हो गया, जो जितना सॉल्व हो गया ठीक हो गया, अब बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं जाना है, अब आपको चीज़ें रिवाइज करके चलनी है, ठीक है। तो ये था कि भाई कैसे आपको ऑर्गेनिक पढ़ना है, ठीक है। ऑर्गेनिक पढ़ते समय हमेशा ध्यान दो कि सॉल्वेंट इफेक्ट क्या होता है। कई बार पता चला कि कोई रिएक्शन में सॉल्वेंट चेंज कर दे, डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट, मतलब डाइल्यूट लिए हैं या कंसनट्रेट लिए हैं, क्या इफेक्ट हो रहा है, कैसे इफेक्ट हो रहा है, वो छोटी छोटी पॉइंट वाली बातें होती हैं। पीके वैल्यू वगैरह थोड़ा सा आप अगर याद कर सकते हो तो याद कर लो, उससे क्या होगा क्वेश्चन आप जल्दी क्या कहते हैं कर लोगे, ठीक है। कभी भी ऑर्गेनिक में जैसे एसिडिटी पूछे, के पूछे और या पी के पूछे तो ध्यान दे दो भाई कि भाई के पूछ रहा है या पी के पूछ रहा है। कभी कभी एसिडिटी पूछता है तो आप एसिडिटी का मीनिंग है आपका के से, बेसिसिटी का मीनिंग है आपका पी के से। तो मतलब बेसिसिटी अगर पी के ज़्यादा है तो वो बेसिक ज़्यादा है, अगर के ज़्यादा है तो एसिडिटी ज़्यादा है, अगर के ज़्यादा है तो उसका मतलब उसकी एसिडिटी कम है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स जो होते हैं हमेशा ध्यान में रखने होते हैं, ठीक। और जब आप एग्ज़ाम देने जाते हो, जैसे कि आप NAT फिल करते हो, ठीक है, वहाँ जैसे कि आपसे बोलेगा
2 डेसिमल तक आंसर दो, 2 डेसिमल, तो आप वहाँ 7.23 लिखना। ऐसे नहीं कि 2 डेसिमल बोल दिया का 7.2345 लिखते चले आ रहे हो, ठीक है। आपको जब 2 डेसिमल बोला है तो आप नियरेस्ट 2 डेसिमल तक ही आंसर दो, वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर्स होते हैं, ठीक है। ऐसे नहीं कि आप चार डिजिट तक भर दोगे, वो आपका गलत हो जाता है। पर क्या होता है, वो पूछ रखे हैं कि आप ज़्यादा मेहनत ना करो भाई, आप टू डेसिमल तक आंसर दो। जैसे ये है, ऐसे मान लो ऐसे आ गया, आपका आंसर आ गया 2.9, तो आपसे बोले कि भाई 2 डेसिमल तक आंसर दो, तो ठीक है, आपका यहाँ ऐसे लिख दो या ये आंसर लिख दो। रेंज हमेशा थोड़ा बहुत तो एक 0.01 का डिफरेंस वो देते ही हैं, ठीक है। अब कोई न्यूमेरिकल टाइप आ गया, मतलब एग्जैक्ट अगर कहीं 4 5 6 आंसर है ऐसे, भाई ऐसे मान लो कोई कंपाउंड दे दे, ऐसे मान लो बोल दे कि ए है, बी है, सी है, बोल दे डी है, बोलेगा बताओ कि कितने नंबर HD प्रोटॉन है, ऐसे कोई क्वेश्चन दे दे, ठीक है, कितने अब मोर बताओ नंबर ऑफ HD प्रोटॉन किस में है, तो या तो वो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, 4 होगा। तो वहाँ कभी आप मत ये मत रख लेना 4.0 3.0, दोनों सही दोनों हैं, बट आप ज़्यादा टाइम क्यों वेस्ट करना है भाई सब पॉइंट प्रेस करने में। वहाँ तो आप सीधे लिख दो 3, आप सीधे लिख दो 4, जहाँ कहीं न्यूमेरिकल वैल्यू आए वो हमेशा आपको लिखेगा, ठीक है, कि भाई आपको 2 डेसिमल तक रखना है, ठीक। और एक बात ये कि वहाँ जब भी कोई चीज़ पूछेंगे आपसे, ठीक है, वो साइड में आपको पहले ही क्वेश्चन के साइड में यहाँ नीचे लिख देंगे, यहाँ हल्का सा आगे लिख देंगे कि कौन सी यूनिट में चीज़ें चाहिए। जैसे मान लो एनर्जी है तो वहाँ लिख देंगे किलो जूल पर मोल में चाहिए, या आपका किलो कैलोरी पर मोल में चाहिए। तो ये ध्यान दे रहना, ठीक है, नहीं तो पता चला आंसर आप निकाल दिए किलो जूल पर मोल में, और क्वेश्चन के साइड में लिखा हुआ है कि किलो कैलोरी पर मोल में आंसर दो। पता चला आप आंसर फिल करके चले आए किलो कैलोरी पर क्या कहते हैं किलो जूल पर मोल वाला, ठीक है, तो पता चला पूछ रहा है कि आपका ये वाला, तो आंसर तो आपने सब कुछ सही निकाला, अब बस एक छोटा सा क्वेश्चन पढ़ा नहीं और गलत रख के चले आए आंसर। तो ये चीज़ें छोटी छोटी बातें होती हैं, हमेशा ध्यान देना होता है। और एक ये प्रॉब्लम आपको आ रही थी कि आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर कैसे चलाते हो, ठीक है, जो आपका साइंटिफिक कैलकुलेटर होता है वो आप क्या कहते हैं गूगल प्ले स्टोर पर जाना, वहाँ आप टाइप करना गेट कैलकुलेटर, क्योंकि वही वाला कैलकुलेटर हर जगह चलता है, ठीक है, जो आपका गेट में चलता है वही आपका IIT जैम में चलता है। तो गेट कैलकुलेटर डाउनलोड करना, उसको एक बार चलाने की कोशिश करना, ठीक है, पहले ही उसको थोड़ा सा चला के आप अपने जिस सबके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, एंड्रॉयड फ़ोन में डाउनलोड करो, वो एग्जैक्ट वही सेम क्या कहते हैं कैलकुलेटर आपका IIT जैम एग्जाम में होता है। तो उसको आप देखो क्या कहते हैं कैसे चलता है कैसे नहीं चलता है, ठीक। जैसे उसमें क्या होता है, जैसे हम नॉर्मल कैलकुलेटर लेते हैं तो उसमें लॉग लिखते हैं, फिर एक्स प्रेस करते हैं तो वो वैल्यू आता है जो भी आता है यहाँ से। पर उस वाले साइंटिफिक वाले कैलकुलेटर में पहले आपको ये लगाना होता है नंबर, फिर आपको फंक्शन लगाना होता है, ठीक है। अगर आप कहोगे तो इस पर एक सेपरेट वीडियो बना देंगे कि हाउ टू यूज क्या कहते हैं साइंटिफिक कैलकुलेटर, वो उतना बड़ा इशू नहीं है। बट आप एक बार देखो, अगर मैं हम वीडियो मान लो बना दें, उसमें आपने क्या कोई चीज़ देखा, कोई चीज़ भूल गए, तो आप अगर खुद मोबाइल में अपने इंस्टॉल करके रखे रहोगे और एक बार थोड़ा सा हो सके तो जो अभी आप जो भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो फिजिकल के, उन कैलकुलेटर का यूज़ करो, वही मोबाइल में वो साइंटिफिक कैलकुलेटर डाउनलोड कर लो। गेट कैलकुलेटर गूगल प्ले स्टोर पर डालोगे, पहला ही गेट कैलकुलेटर आएगा, ठीक है। तो आप उसको डाउनलोड करो और खुद चलाओ उसको। एक बार क्या होता है, हम कितना भी सिखा दें कि भाई कैलकुलेटर ऐसे यूज करना है वैसे यूज करना है, जब तक क्योंकि आप परफॉर्मेंस आपको वहाँ देनी है, आप एक बार चलाओ कैसे वो ऑपरेट करता है, नहीं ऑपरेट करता। अगर आप नहीं मतलब नहीं अच्छे तरीके से ऑपरेट कर पा रहे हो, तो एक बार हम लाइव सेशन लेके क्या कहते हैं यूट्यूब पे आपको बता देंगे कि कैसे आपको गेट का कैलकुलेटर यूज किया जाता है, मतलब वही साइंटिफिक कैलकुलेटर आपको कैसे यूज किया जाता है। तो बस, लेकिन वो साइंटिफिक कैलकुलेटर या गेट कैलकुलेटर डालोगे तो गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाते हैं। ये छोटी छोटी बातें थी जो आपको IIT जैम मतलब लास्ट 20 डेज पे करना है। बहुत सारा आप क्या कहते हैं नई चीज़ें मत पिकअप करो, अभी नई चीज़ें जितनी आप पिकअप करने चाहोगे वो आपको और मतलब लगेगा कि अरे अब हमने ये नहीं पढ़ा, हमने वो नहीं पढ़ा। आपका दोस्त मान लो आपसे कोई क्वेश्चन भेज देता है तो आपको लगता है अरे ये तो मेरे से हो ही नहीं रहा है, ठीक है भाई। अब ये सब जो बातें थी वो जनवरी के पहले की बातें थी, ठीक है। अब हमको बहुत सारा क्वेश्चन करना था। अभी क्या है, बस आपको रिवाइज, जितना आप रिवाइज करोगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिशियल होगा। रिवाइज करने का ये मतलब है कि आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा, बस और कुछ नहीं। मतलब आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा, चीज़ें आपको एक कंबाइंड तरीके से मिल जाएंगी, आपको एक पूरे फॉर्मेट का क्या कहते हैं पता चल जाएगा। पता चला कोई चैप्टर आप 10 बार रिवाइज करके चले गए और कोई चैप्टर आप पता चला एक बार रिवाइज करके नहीं गए। अब पता चला उस वाले चैप्टर से थोड़े बहुत क्वेश्चन उठ के चले आए, इस वाले से भी आए 2-4 क्वेश्चन, उससे पता चला 2-4 क्वेश्चन आए। अब आपको जिसमें आते थे उसको तो चलो ठीक है सही कर दिया, पर जो नहीं आता था आपने उसको एक बार रिवाइज किया, पता चला वहाँ गलत करके चले आए। तो सारा कुछ एक बार रिवाइज करके जाओ और आपको जैसे आप तैयारी कर रहे हो आपको बेहतर पता होगा कि भाई कौन सी चीज़ें आपकी वीक हैं, कौन सी चीज़ें आपकी स्ट्रांग है। जो थोड़ी सी वीक है उन पे थोड़ा सा अभी मेहनत कर दो,
ठीक है। फिर हम क्या कहते हैं आपको बताएंगे क्या कहते हैं लास्ट 1 वीक में, अभी तो ये 20 डेज है, फिर आपको हम 8 या 10 फरवरी के आसपास हम बताएंगे फिर कि भाई कैसे IIT जैम की जस्ट आपके 4-5 दिन पहले क्या कहते हैं कैसे आपका एग्ज़ाम क्या कहते हैं देना है, ठीक है। जो भी इसे आपका एग्ज़ाम आफ्टरनून है, जैसे इस बार वाला आफ्टरनून है, अगर किसी का एग्ज़ाम जैसे कोई भी एग्ज़ाम मॉर्निंग सेशन में होते हैं या कोई भी एग्ज़ाम आफ्टरनून सेशन में होते हैं, तो आफ्टरनून सेशन में जो भी एग्ज़ाम है उन जैसे अभी आप क्या है कि आपके कोई फिजिकल क्लासेस नहीं चल रही यूनिवर्सिटीज़ में या आपका कहीं कुछ चल नहीं रहा है, ठीक है, तो आपका ये सारे क्या कहते हैं चल रहा है, ठीक है। तो उसमें क्या है कि आप अपना रूटीन एकदम बिगाड़ रखे होगे, क्योंकि कभी आप सो रहे होगे, कभी आप जग रहे होगे। बस आप इतना ध्यान देना कि जैसे कि आपका ऐसे आफ्टरनून एग्ज़ाम है आपका 2 to 5 एग्ज़ाम है, तो आप क्या करो इस वाले बीच में कभी भी दोपहर में 2 PM to 5 PM कभी मत नींद लेना। मतलब आप ये ध्यान दो 12 बजे से लेके आप 6 बजे के बीच में कभी मत सो। अगर आप सो भी रहे हो इसके बीच में, अभी आप मान लो आपने रूटीन गड़बड़ किया है, तो अभी भी आपके पास 20 दिन है, क्योंकि कोई भी रूटीन सुधारने के लिए आपको लगभग 1 हफ्ते का तो लगता ही है, 1 वीक तो लगता ही है। तो अभी से सुधारना स्टार्ट करोगे तो आप 10 फरवरी तक आपका रूटीन एक सुधर जाएगा। अदरवाइज क्या होगा, इसके बीच में अगर आप घर पे सो रहे होगे तो पक्का ये ध्यान मान के चलना कि एग्ज़ाम में आपको नींद आनी है। अब सोचो कि आप पूरे साल भर पढ़े हो और आप 3 घंटे जाके एग्ज़ाम में 3 घंटे के पेपर में आधे घंटे सो रहे हो, तो आप खुद अपने आप के साथ क्या कहते हैं एक सही क्या कहते हैं अच्छे तरीके से नहीं चल रहे हो, ठीक है। तो इसलिए हमेशा ध्यान देना, और हो सके तो आप हमेशा ज़्यादा हेल्दी खाना खाओ, ठीक है, क्योंकि एग्जाम्स हैं ये 10-15 दिन आपके बहुत अच्छे हैं, ठीक है। आप खुद सोचो कि आपके पास 20 दिन बचा है, उसके बाद 20 दिन बाद आपका एक बार एग्जाम हो जाएगा, आप फिर हल्के से फ्री हो जाओगे, ठीक है। फिर बाद में कोई इंटरव्यू आएगा, उसकी तैयारी वगैरह खुद हम आपको बताएंगे भाई कैसे आपको इंटरव्यू फेस करना है, कोई भी टिफर का हो या IIC बेंगलोर का हो, ठीक है। तो वो बात की बातें हैं, पहले तो आप एग्जाम दो अच्छे थे, क्योंकि जैम के थ्रू आपका IIC बेंगलोर जाना है आपको, और जैम की अच्छी प्रिपरेशन रहेगी तो आप टिफर अच्छे तरीके से दे पाओगे, ठीक है। तो ये जैम एक ऐसा क्या कहते हैं गेट मतलब एंट्री लेवल है, जिससे आप हर चीज़ को मतलब MSc BSc के बाद अच्छी चीज़ें अचीव कर सकते हो, ठीक है। और क्या कहते हैं उसके बावजूद भी अगर आपको कोई भी दिक्कत होगी तो डॉक्टर राजेश छात्रा सर एंड मिस्टर कुलदीप गर्ग सर, इन दोनों के कांटेक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इन दोनों से आप कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, कुछ भी आपको मेंटली हेल्प चाहिए कि सर कैसे चीज़ें अभी नहीं मैनेज हो रही। कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम के पहले आप बहुत ज़्यादा डर जाते हो, डरने से देखो डरोगे तो खुद कॉन्फिडेंस लूज करोगे। सोचो आप 1 साल पढ़े हो और आप डर जाओगे इसके बीच में, मतलब अभी आप 10 दिन गए, सोचो आप अगर 1 साल आप मेहनत किए तो आप मेहनत किए तब तो आप नहीं डरे, अब 10-15 दिन में आप डरना स्टार्ट कर रहे हो, तो डरो मत। क्योंकि क्या है कि आप जब भी कोई भी गाइडेंस चाहिए आप इन दोनों से हमेशा क्या कहते हैं पूछ सकते हो, ठीक है। इनके गाइडेंस में बहुत बच्चे ऐसे IR1 निकाले हैं बहुत डिफरेंट एग्जाम में, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों को इन्होंने ट्रेंड किया है कैसे आपको मैनेज करना है, कैसे चीज़ें करनी है, ठीक है। वो तो जितनी चीज़ें मैंने इनसे सीखी थी मैंने आपको सारा बता ही दिया, ठीक है। उसके बावजूद भी अगर आपको लगता है कोई चीज़ पूछनी है तो इनके नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होंगे, आप क्या कहते हैं ले सकते हो। ओके, थैंक यू।